तो उनमें दौड़ने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। मशहूर कॉमेडियन और हमेशा सबको हंसाने गुदगुदाने वाले गजोदर भैया चले गए। करीब 40 दिनों के लंबे संघर्ष में उन्होंने कई बार मौत को मात दी, लेकिन आखिरकार 21 सितंबर की सुबह जिंदगी की जंग हार गए। इसी के साथ ये सवाल भी खड़ा हुआ कि देश का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित अस्पताल 40 दिनों तक दिमाग की नसों का ब्लॉकेज क्यों नहीं ठीक कर पाया। आखिर जिस एम्स की चर्चा हमारे देश और दुनिया भर में है, उसमें क्या कोई लापरवाही हुई? इसके अलावा 58 साल के राजू श्रीवास्तव बिल्कुल फिट दिखते थे। उसके बावजूद उनकी वह कौन सी गलतियां थी जिनसे आज की पीढ़ी सबक ले सकती है? इन सब पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत। नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे और स्पेशल खबरों के शो नवीन निष्कर्ष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ज्यादातर लोगों को पता ही होगा कि राजू श्रीवास्तव 10 अगस्त को दिल्ली के एक जिम में वर्कआउट करते हुए बेहोश होकर गिर गए थे। उनको हार्ट अटैक आया था और फौरन उनको एम्स में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान हार्ट का प्रॉब्लम तो कंट्रोल हो गया, लेकिन दिमाग की एक नस में ब्लॉकेज आ गया, जिसकी वजह से एक तरह से ब्रेन डेड के सिचुएशन में पहुंच गए थे। हालांकि घर वालों और फैंस ने लगातार उम्मीद बनाए रखी और दुआएं करते रहे। परिवार से फैंस को संदेश दिया गया कि उन्होंने कई घंटे आंखें खोले रखी, बात की, लेकिन डॉक्टरों ने इसकी पुष्टि नहीं की। परिवार ने बताया कि सुबह राजू का बीपी गिर गया था, जिसके बाद उन्हें सीपीआर दिया गया। पहले तो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, लेकिन फिर प्रतिक्रिया देनी बंद कर दी। डॉक्टर्स 2-3 दिनों में ही वेंटिलेटर हटाने वाले थे। दवा की खुराक भी कम कर दी गई थी, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। डॉक्टर का कहना था कि उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। उनको पहले आईसीयू में एडमिट करवाया गया था, लेकिन तबीयत में कोई सुधार न होने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना पड़ा। फिर भी उनकी हालत में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला। इतना ही नहीं, उनके दिमाग ने भी काम करना बंद सा कर दिया था। बताया जा रहा था कि उनको होश में लाने के लिए डॉक्टर्स अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे थे। उनको महानायक अमिताभ बच्चन की आवाज भी सुनाई गई थी, जिनको वो काफी पसंद करते थे। अस्पताल का कहना है कि राजू श्रीवास्तव की तबीयत में उतार चढ़ाव होता रहा था, मगर होश नहीं आया। सारी अपडेट्स परिवार को लगातार दी जा रही थी। अब वो फैंस को क्या बता रहे हैं, इसमें हमारी दिलचस्पी नहीं है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो राजू को बीते दिनों में कई बार बुखार आ चुका था। ऐसे में इन्फेक्शन के खतरे को देखते हुए परिवार वालों को भी उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी गई थी। राजू की तबीयत में उतना सुधार नहीं हो पा रहा था जितना हम उम्मीद कर रहे थे। और डॉक्टर्स की माने तो राजू के दिमाग की नसों में ब्लॉकेज था, जिसके कारण ब्रेन के ऊपरी हिस्से में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही थी। इसीलिए पूरी तरह होश में नहीं आ पाए। जब तक राजू के दिमाग की ब्लॉकेज ठीक नहीं होती, ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकती थी, इसलिए होश में आना मुश्किल हो रहा था। लेकिन सोशल मीडिया पर अब इसी पर सवाल पूछे जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि राजू श्रीवास्तव की बाकी बॉडी पूरी तरह ठीक थी, लेकिन देश का इतना बड़ा अस्पताल और इतने मशहूर डॉक्टर नसों के ब्लॉकेज ठीक नहीं कर पाए। ये हैरानी की बात है। आपको बता दें कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने 1952 में एम्स की आधारशिला रखी थी और इस अस्पताल को ऑटोनोमस बनाने के लिए 1956 में संसद में एक्ट पास किया गया था। 27 जनवरी 1961 को एम्स की पहली बिल्डिंग का उद्घाटन इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ सेकंड ने किया था, जिनका हाल ही में देहांत हुआ है। एम्स का वर्क कल्चर से बाकी अस्पतालों से अलग बनाता है। देश के नामी प्राइवेट अस्पतालों से ज्यादा एम्स की रेपुटेशन है, तो इसका कारण यहां चलने वाली लगातार रिसर्च ही है। यहां के 50 से ज्यादा डिपार्टमेंट हैं जिसमें दुनिया के मशहूर डॉक्टर काम करते हैं। इसका पूरा बजट सरकार उठाती है, इसीलिए यहां गरीबों का भी इलाज सस्ता हो जाता है। वैसे तो किसी इंसान का मरना जीना ऊपर वाले के हाथ में होता है, लेकिन जब इतने नामी अस्पताल के डॉक्टर एक सेलिब्रिटी स्टेटस हासिल और देश के प्रधानमंत्री के करीबी इंसान की नसों के ब्लॉकेज 40 दिन बाद भी खोलने में कामयाब न हो पाए, तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे ही, निराशा तो होगी ही। हो सकता है आगे इसका जवाब मिले, सामने आए। राजू श्रीवास्तव के वर्क फ्रंट की बात करें तो 25 दिसंबर 1963 को कानपुर में जन्मे राजू श्रीवास्तव ने एक कामयाब कॉमेडियन बनने के लिए बहुत स्ट्रगल किया था। शुरुआत स्कूल में टीचर्स की नकल उतारते थे, बाद में ऑर्केस्ट्रा पार्टियों से जुड़कर आगे बढ़े। राजू श्रीवास्तव के पिताजी रमेश चंद्र श्रीवास्तव जी हास्य रस के कवि थे। अवधी और बैसवारी बोली में काव्य पाठ करने के कारण उन्हें बलई काका के नाम से
जाना जाता रहा। उनके भाई दीपू श्रीवास्तव और पत्नी का नाम शिखा श्रीवास्तव है। राजू के 2 बच्चे हैं, आयुष्मान और बेटी अंतरा। 80 के दशक में स्ट्रगल के दौर में वे टेलीफोन बूथ पर ढेर सारे सिक्के लेकर बैठते थे और पूरे दिन डायरेक्टरी में देखकर नंबर डायल करते थे, क्योंकि उस समय हर घर में फोन नहीं हुआ करते थे। 1983 में मुंबई पहुंचे राजू को कुछ दिन ऑटो रिक्शा चलाकर अपना गुजारा करना पड़ा। कुछ समय बाद उन्हें काम मिलना शुरू हो गया तो कॉमेडियन जॉनी लीवर के साथ रूम शेयरिंग में रहने लगे। उन्होंने कई फिल्मों में राजू को मौका दिलवाया। बॉलीवुड में अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत राजू ने साल 1988 में रिलीज हुई फिल्म तेजाब से की थी। उसके बाद राजू ने मैंने प्यार किया, बाजीगर, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, बिग ब्रदर, बॉम्बे टू गोवा जैसी कई बॉलीवुड फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमिताभ बच्चन की बेहतरीन मिमिक्री के बाद राजू की पहचान बन गई, लेकिन 2005 में द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो जो टीवी पे आया, उसमें गजोदर भैया का दमदार किरदार निभाने के बाद वो पूरे देश में छा गए। इस शो के बाद राजू श्रीवास्तव को कॉमेडी का बादशाह माना जाने लगा। उनकी कॉमेडी का किरदार और सिचुएशन ऐसी होती थी जिसमें हर इंसान जुड़ जाता था। और शादी में सबसे खराब स्थिति तब होती है जब पूरी तैयारी की है, लाइटिंग वाइटिंग लगी, लाखों रुपए खर्चा किया है, लेकिन जनरेटर नहीं मंगाया और लाइट चली जाती है। जब लाइट चली जाती है तो सबसे ज्यादा इंसल्ट लगती है दुल्हन की बहन को। जी बाबा, हमारे घर की पहली शादी, इतना खराब लग रहा है, पता है पापा से कहा भी था जनरेटर मंगाया भी, इतना खराब लग रहा है, मेकअप पिकअप करा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज की कामयाबी के बाद राजू श्रीवास्तव को पाकिस्तान से कई फोन कॉल्स आए। उन्हें चेतावनी दी गई कि वो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर चुटकुले न बनाया करें। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से फोन पर धमकियां मिलने के बाद राजू का परिवार डर गया और 2010 में राजू ने अंडरवर्ल्ड पर कॉमेडी और जोक्स करना बंद कर दिया। पिछले 20 साल में उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कोरोना काल के बाद वे अपनी सेहत को लेकर सचेत हो चुके थे, लेकिन उससे पहले ज्यादा लोगों की तरह बहुत ध्यान नहीं दे पाते थे। बताते हैं कि राजू उस समय सेहत को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं हुआ करते थे। अक्सर बाहर का खाना, देर रात तक लौटना कहीं न कहीं बढ़ती उम्र में नुकसानदेह होता रहा, इसीलिए दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। हालांकि बाद में राजू ने कोरोना काल के बाद कसरत करने का अभ्यास तेज किया और दुर्भाग्य से जिम करते समय ही उनको हार्ट अटैक आया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि शहरों में रहने वाले 40 से अधिक उम्र के हर दूसरे इंसान को दिल की बीमारी होने की आशंका रहती है। 40 साल के बाद लोगों में डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की समस्या भी होने लगती है। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों को दिल से जुड़ी कोई भी समस्या होती है, उनके लिए दौड़ना या तेज चलना घातक हो सकता है। अगर आपको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो उनमें दौड़ने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि दिल की धमनियों में वसा यानी फैट्स की जमावट हो जाती है और जब आप तेज दौड़ते हैं तो वे फटने लगती हैं, जिससे हार्ट अटैक आ जाता है। राजू ने इसका ख्याल नहीं रखा था, इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंसान को अपनी उम्र के हिसाब से ही एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। अधिक उम्र में युवाओं की तरह दौड़ लगाने से पहले दिल की जांच जरूर करवा लेनी चाहिए। करियर के साथ ही राजू श्रीवास्तव ने राजनीति में भी कदम रखा था। समाजवादी पार्टी ने 2014 में लोकसभा चुनाव के लिए उन्हें कानपुर से ही टिकट दिया, लेकिन 19 मार्च 2014 को वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। प्रधानमंत्री मोदी निजी तौर पर राजू की कई बार तारीफ कर चुके थे। पीएम मोदी ने भावुक संदेश में कहा भी है, राजू श्रीवास्तव ने हंसी और सकारात्मकता के साथ हमारे जीवन को रोशन किया है। दोस्तों, कॉमेडी करते हुए सम्मान अर्जित करना इतना आसान भी नहीं होता, इसीलिए राजू श्रीवास्तव के बारे में कहा जा सकता है, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। राजू श्रीवास्तव को हमारे विनम्र श्रद्धांजलि।